संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 24 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है 6:27 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म कष्ट करते हैं और बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जो माध्यम में हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जिन्होंने जब हाथ थामा, जब सबने हाथ छोड़ दिया और प्रभु इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं दिन पर दिन, हर रोज़ हमारे कर्म कटवा रहे हैं, हमारे कष्ट हर रहे हैं, पर अपना बिल्कुल बाबा ध्यान नहीं रखते। आज गुरुपा सारी हीलिंग आपके लिए प्रभु, मेरे बाबा आप हील हो जाइए, क्योंकि आप अपनी बेटी को दुखी देख के दुख होता है आपको भी। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती प्रभु, आपकी हंसती हुई स्माइल ही अच्छी लगती है बाबा मुझे तो। हमेशा ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी आज मैंने अपने बाबा को दी है मेरे प्रभु। बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ सारे ब्रह्मांड में ये पॉजिटिविटी फैलाइए, सारे संगत परिवार को ये पॉजिटिविटी दीजिए। जितने भी गली मोहल्ले में लोग हैं यहाँ पर, उन सब को ये पॉजिटिविटी जाए, मायके पक्ष को पॉजिटिविटी जाए, ससुराल पक्ष को पॉजिटिविटी जाए। दोनों से जो जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। दोनों तरफ के जो पितृपक्ष हैं उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। उन दोनों पक्षों को मुक्ति दीजिएगा बाबा, अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जितने भी पाप हुए हैं, बुरे कर्म हुए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। मेरा जो आप रोज़ाना कर्म कटवाते हैं, ये भांडा साफ जो करवा रहे इतने बुरे कर्मों से, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। आपके बिना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, मैं बहुत टूट गई होती प्रभु, पर आपने अपनी बेटी को बहुत संभाला हुआ है, बहुत जोड़ के रखा है, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना प्रभु, बहुत सारा शुक्राना है। सारे संगत परिवार को आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपार खुशियाँ दीजिए। सबके घरों में गुरुपा की जगमगाती हुई जोत और लौ इतनी ऊंची उठे कि उनका पूरा घर रोशन हो जाए। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके घर में आपकी खुशबू हमेशा महकती रहे और बसी रहे। उनके घर परिवार में, उनकी टीम में जितने भी लोग हैं उन सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, सबको वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। मायके और ससुराल पक्ष के लोगों को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। सबको मेंटल हेल्थ दीजिए, सबको फिज़िकल हेल्थ दीजिए गुरुपा, ताकि सद्विचार आए, बुरे विचार सबके ख़त्म हो जाएं।
शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, सारी संगत परिवार को बहुत सारी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। बाबा मुझसे जो भी गलत काम हुए हैं उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। इस जन्म में, पुराने सारे जन्म में सबसे माफ़ी मांगती हूँ, सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। सारे बुरे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे अच्छे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। सारी परेशानियाँ आपके चरणों में, सारे दुख चिंता सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सब खुशियाँ आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। हमेशा आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा बहुत 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 प्यारी सी ये जो स्माइल है आपके फेस पे हमेशा रहे, हमेशा हमेशा हमेशा। बाबा अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। हम सब बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बाबा हमसे इतना प्यार करते हैं, उनके बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपके जितना प्यार तो हम नहीं कर सकते बाबा आपसे, उसका तो कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है। जितना थोड़ा बहुत करते हैं बट आपसे ही करते हैं बाबा, और आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है प्रभु, बहुत सारा शुक्राना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। आपकी इस बेटी को सदैव आपका साथ, आपका हाथ, आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका दुलार, आपका प्यार, आपकी खुशबू, आपकी स्माइल। शिव पुराण का पाठ करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूं, ना करूं न सुनूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, अपने गुरु के शब्दों में रहूं, अपने गुरु की कृपानी सुनते रहूं। और बाबा सदैव आपसे आपको ही मांगती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर पत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर पत्ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो। गुरुपा मेरे पापों को, मेरे बुरे कर्मों को बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा, बहुत सारे आराम कीजिएगा, आराम से अच्छे से सोइएगा। गुड नाइट प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे जय प्रभु। गुरु जी, जय संगत जी। आज नवंबर की 25 तारीख है और आज मंगलवार है, मेरे हनुमान जी का वार, और सुबह के 5:36 हुए हैं। मैं अमृत वेले का सत्संग विपिन जी और स्वामिया जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, और हर एक नया दिन दिखाने के लिए महाराज। प्रभु, मैं जैसे कि आप जानते हैं मैं बहुत दुविधा में हूँ, लेकिन आपका सत्संग सुनकर मेरे को बहुत शांति भी मिलती है, बट माई माइंड इज़ प्री ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम, which is taking away all my energy. आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। एंड सेम थिंग फॉर माई सन ऑल्सो। प्रभु, आप ही कोई ऐसा सबब बनाइए ताकि हम अच्छे लोगों से मिलें। बस आपकी ही कृपा से सब कुछ हो सकता है। बाकी जितना आप शिद्दत से कर रहे हैं उसके लिए तो मैं आई कैन नॉट से इनफ ऑफ शुक्राना, पर फिर भी मैं अंतरात्मा से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने अपना सारा कितना समय हम पे लगाते रहते हैं, हम सब पर,
और कष्ट भी अपने ऊपर लेते रहते महाराज, बट मैं खुद चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, उसके लिए आप ही, यू कैन ओनली गाइड। सो महाराज, इस चीज़ के लिए मैं तो आपके ऊपर ही पूरी तरह निर्भर कर रही हूँ, और शुक्राना करती हूँ हर एक चीज़ के लिए जो आपने इतने सालों से हमें महफूज रखा हुआ है, और अभी तक हम ठीक ठाक हैं। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। सो इन सब चीज़ों के लिए और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आपसे विदा करती लेती हूँ, और फिर मैं शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरण चरण कमल में पुष्प शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा कर रही हूँ बाबा जी। सारी गलतियों को कृपया क्षमा कर दें। आप बाबा जी, आप तो दया के सागर हैं। आप अपनी दया हमेशा बरसाते हैं, और इसी तरह से विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर, उनके फैमिली पर, उनके टीम पर और समस्त संगत परिवार पर आपकी स्नेह वर्षा, अमृत वर्षा बरसाते रहिए बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आज आपने, मेरी आदत है बाबा जी, सबसे पहले मैं आपका संदेश पढ़ लेती हूँ, फिर ओज पूर्ण और संतुष्ट पूर्ण अवस्था में फिर सत्संग सुनकर अन्य घर का अन्य काम करती हूँ। तो आज आपका प्यारा सा संदेश मुझे ही नहीं, आपके पूरे संगत परिवार को मिलता है बाबा जी। आप हम सबको मन से बिल्कुल चंगा कर देते हैं बाबा जी, अपनी संदेशों के माध्यम से। तो संगत जी, गुरु जी का संदेश था कि बेटा, आज उत्तर, आज सोमवार के दिन तुझे मैं तितली रूप में दर्शन देने आऊंगा। दर्शन करते ही समझ लेना कि तेरा काम हो जाएगा, और अब तू शुक्राना कर दे, और यह भी जान ले कि सवेरे दे शुक्राने दी गल ही कुछ और हुंदी है। जय बाबा जी। आप तितली के रूप में अवश्य दर्शन दिए होंगे बाबा, लेकिन बाबा आज मैं यात्रा में थी, और यात्रा के कारण से मैं आपके आपको मैं तितली स्वरूप में आज दर्शन नहीं कर पाई बाबा जी। लेकिन आप किसी भी अवस्था में कभी भी मुझे कृपा करके तितली रूप में दर्शन अवश्य दीजिए बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप कहते हैं बाबा जी कि सवेरे का, यानी अ, अमृत वेले का शुक्राना करने की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बाबा जी। बाबा जी, आप ऐसी ब्लेसिंग दीजिए कि मैं कर सकूं। अभी मैं करने में असमर्थ हूँ बाबा जी। मुझे आप ब्लेसिंग देकर सामर्थ्यवान बना दीजिए कि मैं भी अमृत बेला में ही आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज संगत सत्संग सुनते हुए कोई कोई संगत आंटी तो बहुत ही पॉजिटिव सत्संग सुना रही थी, और कोई कोई आंटी जी फिर अपनी मानसिक जो भी परेशानी है वह समझा रही थी कि किस प्रकार उन्हें संतानों का अच्छा बिहेव देखने को नहीं मिलता है।
तो बाबा जी, आप तो स्वयं जानते हैं, मन को साधना भी एक बहुत बड़ी कठिन बात है, और माँ तो होती है त्यागशील, क्षमाशील। बाबा, आप तो हम सबके माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं। आप सबसे अच्छा हमें स्नेह देते हैं, ममत्व देते हैं, प्रेम देते हैं। आपसे ही हमें सीखना होगा कि किस प्रकार हम हम अपना व्यवहार ऐसा दर्शाएँ कि बच्चे खुद ब खुद हमारी अहमियत को समझे। वैसे बाबा, आपकी असीम कृपा से मुझे मुझे इस तरह की परेशानी अभी नहीं हुई है, क्योंकि आपने बचपन से ही मेरी माता के द्वारा ऐसे संस्कार दिया कि मेरी माता भी हमेशा हमसे ममत्व भरे लहजे में व्यवहार करती थी, और मैंने भी आपकी यही माँ के द्वारा प्रदत्त संस्कार को सीखा कि अपना अपने बच्चे से हमेशा अनुशासन में रहना भी सिखाओ, और उतना ही अ, अपना स्नेह भी बरसाओ, उम्मीद दिखाओ, उम्मीद जगाओ, विश्वास जगाओ कि नहीं, तुम कर लोगे, तुम कर ज़रूर कर लोगे, तुम्हारे में ये अ, खूबियाँ हैं। ऐसे करके बाबा जी, और इस तरह से मैंने अन्य बच्चों में भी यही पाया, तो यही अपना उम्मीद रखा कि तुम कर लोगे। और आज दरअसल में बाबा जी, आज माताओं के पास समय का कमी है, उनको घर का भी करना होता है, जॉब भी में भी जाना पड़ता है, बच्चे भी और समय नहीं दे पाते हैं। मेन जो है बाबा जी, आजकल समय नहीं दे पाना, समय नहीं दे पाने के कारण बच्चे भी एक तरह से अधिक समय मोबाइल से जुड़े रहते हैं, और इस तरह से रिश्ते में ना चाहते हुए भी भावना तो वही रहती है, ममत्व तो वही रहता है, लेकिन व्यवहार के समय में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो बाबा जी, हम आपसे ही सीखना सीखना चाहते हैं, और बच्चों में भी ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि जिस तरह से आप हमारे प्रति हम बच्चों के प्रति अपना ममत्व बरसाते हैं, स्नेह बरसाते हैं, उम्मीद जगाते हैं, निराश मन को आशावान बनाते हैं, और तो और हर प्रकार की पीड़ा को आप स्वयं झेल लेते हैं, और मुस्कुराते हुए यही हम सबको बताते हैं कि बेटा, मेरी तरह मुस्कुराओ। हम सब बच्चे, कोई हम में से सभी कोई आपके माने आपके इच्छा के अनुरूप अभी पूर्ण तो नहीं हो पाए हैं बाबा जी, क्योंकि हमारे अंदर कर कुछ कमजोरियाँ भी हैं, लेकिन आपके ममत्व को पाकर, आपके स्नेह को पाकर हम भी इतना प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे हम किसी भी उम्र की आपके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी हैं, तो हमें जब हम इतने प्रभावित होते हैं आपके सच्चे स्नेह से, तो हमको यही मानना होगा, हमारे बच्चे भी तो यही उम्मीद करते हैं कि हम उनके कठिनाई के समय में, या उनसे कोई जाने-अनजाने गलती हो जाए, तो उन्हें बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ रखकर, आँखों में स्नेह झलकाते हुए यही कहना होगा, नहीं बेटा, तुम बेस्ट बच्चा हो, और तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम हमारे ही नहीं, तुम परम पिता परमेश्वर गुरुपा के सगे हो, बच्चे हो, उनके नाती हो, नातिन हो। तो इस उम्मीद, इस प्रकार के आपका न आपका सगा होने का जब ख़्याल बच्चों में आएगा, तो स्वयं ही अपनी परेशानियों को आपसे तुरंत जुड़ना चाहेंगे, और आपसे जुड़कर अपनी समस्या का समाधान आपसे ही माँगेंगे बाबा। और इस तरह से माता-पिता का बच्चों से, और बच्चों का माता-पिता से, और सबका आपके महिमा दे अ, जो है गहराई से और समझते रहेंगे कि हम वो नहीं हैं, जो हम समझते हैं कि हम मने हमारे मने कि हमारे बच्चों के लिए हम ही सब कुछ नहीं हैं, हम सबके लिए आप हैं। आप ही के बताए रास्ते पर बच्चे चलेंगे। मैं यही चाहती हूँ
कि हम सब माता पिता अपने बच्चों को आपके साथ मने आपके प्रति उनके मन में वह भावना जगा दें कि जो करना है वो बाबा जी के उनसे ब्लेसिंग लेकर, उनके मंत्र जाप करके, उनके संदेशों को पढ़कर मेहनत, सच्चे मन से मेहनत करो। किसी को देखा-देखी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही करो जो तुमसे बाबा जी कराना चाहते हैं। इसी में हम माता-पिता की और हमारे गुरुपा की असीम प्रेम तुम्हें प्राप्त होती रहेगी और तुम भी पूरे संसार में अपना नाम रोशन करोगे और माता-पिता के साथ-साथ अपने बाबा जी का बाबा जी को अत्यधिक खुशी प्रदान करोगे। जय बाबा जी, आज मैं यह सब क्यों बोली मुझे नहीं मालूम। मैं तो कुछ और सोची थी बोलने के लिए। आप ही मुझे आज यह प्रेरणा दे रहे हैं बाबा जी। आप कहते हैं कि जितनी दिक्कतें आज तुम्हें थका रही है बेटा, उतनी ही बड़ी खुशियाँ मैं तुम्हारी झोली में डालने वाला हूँ। तुम बस विश्वास से एक बार बोल दो जय गुरु जी। देखना बेटा, जहाँ तुम खड़े हो वहीं से तुम्हारी तरक्की और इज्जत, धन सब कुछ मिलना 3 गुना मिलना शुरू हो जाएगा। जाओ, यश करो, ऐश करो, शुक्राना करो, जय गुरु का। बाबा जी आप कहते हैं कि बेटा मैं कि बेटा तुम डरती क्यों हो? तुम घबराती क्यों हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे सामने नहीं, आस-पास तो हूँ और जो भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी ऊंचा-नीचा हो रहा है, किसी और से इसलिए मत कहो क्योंकि किसी और से कहने से वो एक तरह से चुगल होगा और चुगली करने से उनका जो गलत करते हैं, उन गलत करने वालों का जो कर्मा है, वो डायरेक्ट तुम्हारे खाते में आ जाता है और तुम्हारा कर्मा बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग चुगल मत करो, जो कहना है मुझसे कहो और यही आदत अपने बच्चों को भी सिखाओ। जय बाबा, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं इतना कहकर अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। इतना ही कहूँगी बाबा जी 2 लाइन। भलाई करते रहो, जल की तरह बहते रहो और बुराई से दूर रहो। जो बुराई से जितना दूर रहोगे उतना ही कचरा बहकर दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हमें बुराई से बचकर भलाई की ओर चेष्टा करनी चाहिए। ऐ ऐसा गहराई से तात्पर्य समझाते हुए हमारे गुरुपा हमें अपने बच्चों में पॉजिटिविटी भरने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं क्योंकि यही बच्चे हमारे ही नहीं समाज के और संसार के खिलते हुए चमकते हुए सूरज बनेंगे। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा 054276% आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं चुमकी दिल्ली से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 25 तारीख को, जिसमें बाबा 25/2025 777 का ब्लेसिंग्स और चार्ज में भी साथ है बाबा। तो मैं 777 का ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हो रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरे आज हमें रवाना देना है फिर कलकत्ता के लिए, इसलिए। और कल बाबा बड़े मंदिर में पता नहीं क्या कष्ट कटा है, पर आपने कुछ बहुत बड़ा ही छोटा में काटा है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। बाबा मैं पहले थोड़ी सा जगी थी, फिर
थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शरीर में बहुत आलस लग रहा था बाबा, इसलिए सो गई थी। इसलिए मैं इस वक्त अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। आप मुझे माफ करें कि मैंने 3 से 5 के अंदर नहीं किया, लेकिन मैं बाबा 6 बजते बजते अपना शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ। आपका बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी, कि इस बार जो मैं ये कोलकाता टू दिल्ली आई हूँ, वो बाबा मैं निर्विघ्न आपके साथ आई हूँ, और आज मैं आपके साथ ही वापस जाऊंगी बाबा। बाबा ये बात मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि एक दो पहले भी एक बार 19 में ऐसे ही मेरे बेटे की जो अभी वाइफ है, उसने बहुत ही तमाशा किया था बाबा, बहुत, कि बेटा भाग के कोलकाता आ गया था। सारा संकट, सारा अशांति खुद करती है गुरुजी, और एफआईआर भी कर दिया था उसने। पुलिस ने बुला के इंटरोगेट किया था, तो बाबा इंटरोगेट तो दोनों जन को करना है, तो बेटे ने साफ साफ सारा बात रखा था बाबा। उस समय तो मेरे बेटे का कोई हैसियत भी नहीं था गुरुजी। उसके बाद कुछ ऐसा उसने किया कि फोन बंद कर दिया, सब तरफ से अपना लोकेशन लॉक कर दिया था, ये कर दिया था। बेटा डर गया कि कुछ तो कर लिया इसने। तो बाबा उस समय मेरे हस्बैंड की माँ बहुत सीरियस थी, घर में ही ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ था, क्योंकि बाबा सिलसिला उनका बीमारी का उस समय से ही चालू हो गया था, उसके पहले से ही। तो मैंने कहा दादी एक बार ही देखना चाहती है, तुम चले आओ। बाबा क्या करे, मरे इंसान तो क्या करे, यही करना होगा, बच्चे को तो बचाना होगा, क्योंकि बाबा हमने तो उसको देख ही लिया था 6 सालों तक। ये बुद्धि मैंने लगाया कि मैंने क्या बाबा, आप ही ने सोची डाली होगी, उस समय मैं जानती नहीं थी कि बाबा ने मुझे धर रखा है, कि तुम कोलकाता चले आओ और अपने ऑफिस में दे दो कि मेरी दादी बहुत इल है, इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। उसने पुलिस को भी, मतलब थाने में भी बता दिया कि ऐसे मुझे जाना पड़ रहा है। आपका नितम शुक्राना है गुरुजी, इस बारी भी आपने बचा लिया था, और इस बारी भी आपने अपने रूप में 2 वकील उसको करवाए हैं। एक लेडी वकील है और एक जेंट्स वकील है बाबा। बाबा मेरे कल बड़े मंदिर से होके आके मेरा दिमाग बहुत बहुत शांत हो गया कि संपूर्ण रूप में मेरे बच्चे को कहीं कुछ नहीं पनाह मिलेगा, तो मेरे बाबा के द्वार पे आके यहाँ का लंगर छक के चुपचाप अपना मन खाली करके मेरा बच्चा जा सकता है। बाबा मेरे, उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे को बेटा बाबा, क्योंकि दुश्मन उसके स्वयं घर में है। जैसे कि आप सारा बोलते थे मुझे, एक तो रूहानी रहमत न किस आंटी के प्लेटफॉर्म पे सुनाया गया कि तुझे तेरे मायके वालों की तरफ से, तो उसमें मेरी चाची का नाम आया था बाबा, 4 नंबर चाची। और इसके लिए तो मैं पूरी पूरी आपको खुद ही बता रही थी बाबा, मैंने इसको कुछ करते हुए खुद देखा है। कल ही बेटा बैठ के बाबा उसको याद आते जाता है और वो बताते जाता है। मैंने उसके, जब उसने अपना पिक्स भेजा, तो मैंने कहा ये हाथ में जो भी पहने हो उसको निकालो।
बाबा वही लव मैग्नेट ब्रेसलेट, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट और पता नहीं बाबा 6-8 पहन के रखा था। अब बोले इसको गुरुजी पसंद नहीं करते हैं, ये सब क्रिस्टल्स में कुछ नहीं रखा है। और शौक वशत जो पहनते हो वो शौक वाला पहनो, उसका बात अलग है। बाबा आपकी कृपा से सत्संग जब होता है तो मैं यहीं से ऑनलाइन वाला करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके स्वरूप से या जो भी आपका ब्लेसिंग्स मुझे पहले ही मिल चुका है संगत आंटी के द्वारा, निर्मला आंटी, और मैंने खुद भी प्रिंट आउट निकलवा के बाबा आपका स्वरूप लिया था। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं वही अभी एक जय गुरुजी लिखा हुआ ब्लैक कलर का बैंड ऐसा मिल गया है जो कि सबसे बेस्ट है। कोलकाता में भी जाके मैं हस्बैंड अंकल को भी पहनाऊंगी, क्योंकि वो मोती वाला रहने से पता नहीं कहीं तो फंस के फट से पूरा बिखर जाता है या गिर जाता है, और फिर हस्बैंड पछताते रहते हैं कि बाबा मेरे हाथ से क्यों निकल गए, मतलब हाथ में से निकल क्यों गए। बाबा मेरे, मैं मैंने उसको निकलवा दिया तो उसने कहा माँ जानती हो पता नहीं क्या क्या दाल चावल ये वो लेके क्या क्या बात बोल के करके सब कुछ को जलाती थी, क्या विधि करती थी नहीं मालूम। एक कोई दालचीनी का टुकड़ा लेके उसमें कुछ लिख के या करके उसको बैग में रख देती थी। एक खड़ा पायराइट कुछ है वो मेरे बैग में रख दी है। और बोले बाबा ये पत्थर क्रिस्टल ये सब कुछ नहीं मानते। बाबा मैं घर से बगला मुखी माता का जो मंगलवार को पूजा करती हूँ, और हनुमान बाबा वाला जो रक्षा कवच वाला मौली बनाया है, और मैंने उसको सब हाथ में बांध दिया है दाहिने हाथ में, और वो ब्रेसलेट भी डाल दिया है। अब बोले ये खुलना नहीं चाहिए, और ये जो काला वाला है इसको पंचमुखी हनुमान बाबा के पास ब्लेस का, यदि इनकेस यदि खुल गया मतलब तुम्हारा कोई संकट वो लेके चले गए। तो बाबा मैंने कहा कभी भी ये होगा तो 9 बारी हनुमान चालीसा वाला पाठ लगा के ऐसे करके गांठ बना के उनसे ब्लेस करा के फिर से पहन लेना। बाबा मैं कोई नहीं होती कि मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको आप बड़े बेटे को आपके हवाले करके चाहती हूँ, पर बाबा चारा भी कुछ नहीं रहता। एक बेटी अपने पिता से यही अरदास बोलिए बाबा, प्रार्थना बोल रहे हैं, मेरा बेटा जन्म देने वाली माँ, मैं जागतिक पिता माँ, जागतिक पिता का हाल आप जानते ही हैं बाबा। मेरा बेटा कल खुद समझा रहा है उनको कि पापा इतना परेशान क्यों होते हो, जो जो कर रहा है उसको करने दो, क्यों इतना बेचैन हो रहे हो, अब थोड़ा स्थिरता लाओ, तुम्हारा ये उम्र हो गया है। बाबा मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड को, वो बहुत खुश है कि उनका बेटा इतना लायक हो गया है। और मैं तो बाबा आपका चरण भी धो धो के पीऊंगी तो भी कम है गुरुजी। बस बाबा मैंने उसके हाथ में यही मौली डाला है, उसने कहा मैं क्रिस्टल सब बोले सब गंगा जी में प्रवाह कर दो, सब वो दालचीनी ये चीनी वो चीनी, क्योंकि कल बाबा ने तुम्हें अपनी गोद में बैठा लिया है तो अब तो तुम्हें कुछ भी कोई चीज छू नहीं सकता। और गुरुजी की कृपा से तुमने अपने यहाँ पर सबसे अच्छे संबंध, अपने मुंह की वाणी को एकदम चेंज कर लिया, सब कुछ तुम कर चुके हो, तो इसलिए इन इन सब फेक चीजों की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जैसे जैसे मैंने कहा था कि तुम्हारा यदि तकदीर में रहेगा
बाबा का कृपा रहेगा तो तुमको ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलते जाएंगे। तो बाबा जैसे ही उन अंकल जी ने जो टॉयलेट के सामने बैठे हुए थे मुझे ब्लेसिंग्स दिया, तो मैंने बोला, देखा बेटा बाबा का कृपा कैसे होता है, ऐसे होता है। कोशिश जरूर से जरूर हर मंडे की मंडे तुम्हारा जरूरत होगा, जरूर आना। और हम मेरे मन का मनसा अपने पिता परमेश्वर को बता के जा रहे हैं कि बाबा कम से कम एक दिन भी सही, अभी नहीं तो थोड़ा दिन सब्र भी कर लेना। बाबा के दरबार में जरूर एक बार सेवा करना बेटा, सप्ताह में एक दिन। उसके लिए नहीं नाम लिखाना पड़ता है, मैं जानती हूँ, सुनी हूँ सत्संग में। तो बाबा मेरे, आप अपनी चरनी शरनी लगा के रखिएगा गुरुजी। वैसे तो अनुपमा और उसकी माँ, हम 5 बजे निकल जा रहे हैं गुरुजी। उनका 5:50 का फ्लाइट है, दूसरा फ्लाइट। बाबा मेरे, इस साल इस चीज को खत्म करवाइए गुरुजी। मैं आपको कोई नहीं होती हूँ कि मैं आपको बोलूं कि ये चीज आपको करना ही होगा। पर बाबा मेरे, 13 सालों से इस चीज को करते करते मेरा बेटा एकदम टूट गया है अंदर से। जैसा कि आप बोल ही रहे हैं बाबा कि तेरा बेटा अंदर से ठीक नहीं है, तबीयत उसका। और कल उसको बेरेटिक सर्जरी हमारे साथ, तो बाबा वो जैसे हम गिन के 2-3 रोटी मंगा रहे हैं तो उसमें वो आधा टुकड़ा से भी कम ले रहा है। अब वही अपना, अब चिकन वगैरह नहीं खाना पड़ता है उसको, प्रोटीन बेस्ड चीज। बस जैसे ही उसको एक डकार उठा उसको खाना छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि गुरुजी अपने पेट के विरुद्ध यदि वो खाएगा तो उसके पेट पे बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा और तकलीफ बढ़ जाएगी। कल सुबह उसने बोला, माँ मुझे काफी उल्टी वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैंने उल्टी भी किया है, मतलब कुछ नहीं निकला, सिर्फ पानी पानी निकला है। तो मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ खाने को मत बोलना। मैं नहीं बोलूंगी बेटा, तुम अपने हिसाब से खाओ, और जो भी तुम खा रहे हो सही खा रहे हो, तुम अपना शरीर समझ के खा रहे हो। बाबा मेरे, आपका लंगर तो वो समोसा लड्डू मन से पूरा खा लिया। बाबा ऐसे उसे सब समय ऐसे ही ब्लेस करिए गुरुजी, ताकि उसके माड़े कर्म कट जाए बाबा, और जल्द से जल्द वो निजात पाए उस लड़की को। जैसे मेरे बेटे का फोन से वो कुछ क्या पासवर्ड का कनेक्टिविटी है उसका अभी भी, जो वो तोड़ नहीं पा रही है बहुत कोशिश करने के बावजूद। क्योंकि बाबा अभी मेरे बेटे को पता चलना चाहिए कि उसका आगे आगे क्या एक्टिविटी हो रहा है। बाबा जितना पैसा मेरा बेटा उसको देता था मंथली, ये पॉकेट मनी है या जो भी, अब वो सारे पैसे को एस्ट्रोटॉक और फलाने ढिकाने ये सब में लगा रही है बाबा। बोले, तू चिंता एकदम मत करना, लगाने दे, जो करना है करने दे, जो वो कर पाएगी करेगी। पर तुमको बाबा ने अपनी गोद में बिठा लिया है तो तुम्हारा कोई एक सूता भी नहीं बिगाड़ सकता बेटा। कल उसने मुझे बारी बार पूछा, माँ अब तुम अच्छी फील कर रही हो, तो अच्छे फील कर रही हो तो? हाँ बोला, हाँ बेटा अब मैं अच्छी फील कर रही हूँ। अब आज शाम को हमने आपका जो पसंदीदा सरसों का साग मक्की की रोटी खाया। वो भी 4 बज गए थे बाबा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था टाइम, क्योंकि गुरु जी वो इतना बावला हुआ पड़ा था कि माँ सबके गाड़ी में मैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी देखता हूँ, ये मिलता कहाँ है? हम बोले, वहीं तू तो वहीं पर है, तुमको तो वहीं मिल जाएगा, हमने उसको खरीद के ऑनलाइन मंगवाया है।
पर अभी इतना कम शॉर्ट टाइम में बेटा मैं तो ऑनलाइन भी नहीं मंगा सकती। अच्छा चलो, हम लोग ब्लेसिंग्स काउंटर में जाके बात करेंगे। तो बाबा उसने कल वो भी उससे मिल गया। तो पहले उसने हमें उतारा होटल में, उसने कहा पहले मैं स्टिकर बाबा का लगा के आता हूँ, और अपना थोड़ा बहुत बाबा वो ट्रिम भी करा के आया। दाढ़ी रखा है उसने थोड़ा अभी, और तेरा दिमाग सटक गया है, पर जो करना है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आहिस्ता आहिस्ता उस चीजों से आप उसको उबार रहे हैं। बाबा बात तो करने का जाऊं उसको लेके भी और मेरे को लेके भी, तो उसका कोई खत्म नहीं है। मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग कोशिश करूंगी बाबा शाम को करने का, क्योंकि शाम को ही हमारा फ्लाइट है। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने हमें निर्विघ्न ये ट्रिप ब्लेस किया है गुरु जी, वो भी आपके धाम का। और आप हमें निर्विघ्न और निश्चिंत करके यहाँ से अपने बेटी के घर में जाके फिर से विराजमान होंगे बाबा। आप हैं वहाँ अभी भी। ये हमारा जो तरीका है वही हम लोग उसी तरह से बोलते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना है बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हमारे निर्धन के धन राम, हमारे चोर न लेत कटत नहीं कबहूँ। आवत गाढ़े काम हमारे, आवत गाढ़े काम हमारे, निर्धन के धन राम। मारे जल नहीं बोड़त, अग्नि न धारत, ऐसो है मेरे राम हमारे, निर्धन के धन राम। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, राधा कहे घनश्याम हमारे, निर्धन के धन राम। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।